पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी के 2 वीडियो आप लोग देख चुके हैं। अभी तक हमने आपको ये बताया है कि व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और ये बताया है व्हाट इज रियल फ्लो एंड व्हाट इज मनी फ्लो। इसके बाद हमने आपको ये बताया था सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 3 सेक्टर इकोनॉमी। किसी भी अर्थव्यवस्था के संचालन में सरकार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अतः सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में फर्मों और परिवार के अलावा यानी बिजनेस सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर के अलावा सरकार को भी शामिल करना चाहिए, यानी गवर्नमेंट सेक्टर को भी शामिल करना चाहिए। इसके संबंध में आपको ये बताना चाहते हैं सरकार का रोल क्या रहता है। सरकार को करारोपण से आय प्राप्त होती है। सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या है? टैक्सेशन, करारोपण, जो कि कहाँ से मिलती है? बिजनेस सेक्टर से एंड हाउस होल्ड सेक्टर से प्राप्त होती है। जब हाउस होल्ड आप देख रहे हैं आपकी बिजनेस सेक्टर पे टैक्स लगाया गया है, टैक्स के रूप में इनकम जो है वो बिजनेस सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर में आ रही है। इसी तरह से हाउस होल्ड सेक्टर पर भी टैक्स लगाया गया है, तो टैक्स के रूप में इनकम जो है हाउस होल्ड सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर की ओर प्रवाहित हो रही है। अब आप ये देखिए कि परिवार क्षेत्र पर हाउस होल्ड सेक्टर पर जब टैक्स लगाया गया तो इनकम में कमी हो गई, यानी कि ये जो टैक्सेशन है ये एक प्रकार से जो टैक्स के रूप में मुद्रा सरकार को दी जाती है वो एक प्रकार से इनकम फ्लो में लीकेज होते हैं। जैसे कुछ लीक नहीं करती है, निकलती रहती है, तो वो इनकम फ्लो में से लीकेज होता है जो टैक्स लगाया जाता है, जिसका भुगतान हाउस होल्ड सेक्टर करता है या बिजनेस सेक्टर करता है। ये दोनों ही लीकेज होते हैं इनकम फ्लो के। सरकार जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है? हाउस होल्ड सेक्टर से क्या प्राप्त करता है? क्या प्राप्त करता है? उत्पत्ति के साधन प्राप्त करती है और उसके बदले में उनको भुगतान करती है, यानी कि जो सरकारी कर्मचारी है उनको गवर्नमेंट सेक्टर से इनकम प्राप्त होती है। इस प्रकार से इनकम हाउस होल्ड सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की ओर प्रवाहित होती है। टैक्स लगाने का परिणाम क्या होता है? ये जो गवर्नमेंट ने उनको पे की है और वो पेमेंट आया है हाउस होल्ड सेक्टर में, इसके अलावा गवर्नमेंट क्या देखती है? टैक्स के बदले में ट्रांसफ़र पेमेंट्स करती है। जैसे कि सामाजिक सुरक्षा संबंधी, कल्याण संबंधी योजनाओं पर सरकार व्यय करती है और इस व्यय के रूप में मुद्रा जो है गवर्नमेंट सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर में जाती है। अब आते हैं हम लोग बिजनेस सेक्टर में। बिजनेस सेक्टर पर सरकार टैक्स लगाती है, तो टैक्स के रूप में मुद्रा बिजनेस सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की ओर प्रवाहित होती है। परंतु दूसरी ओर ये भी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर, सरकार जो है वो बिजनेस सेक्टर ने जितना भी उत्पादन किया है उसमें से काफ़ी कुछ उत्पादन परचेज करती है, और परचेज करने के बाद जो मनी उनको देती है वो कहाँ जाती है? बिजनेस सेक्टर में जाती है। इसके अलावा समय समय पर सब्सिडीज़ भी देती है गवर्नमेंट बिजनेस सेक्टर को, तो सब्सिडीज़ के रूप में मुद्रा गवर्नमेंट सेक्टर से बिजनेस सेक्टर में जाती है। इन तीनों क्षेत्रों पर विचार करने से ये पता लगता है, कौन से 3 क्षेत्र? बिजनेस सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। तीनों सेक्टर्स पर विचार करने से पता लगता है कि हाउस होल्ड सेक्टर पर जब टैक्स लगाया जाता है तो वो उपभोग में कमी कर देता है। उपभोग में कमी करने से क्या होता है कि वस्तुओं की मांग में कमी हो जाती है। वस्तुओं की मांग में, बिक्री में कमी हो जाती है। तो जब इनमें कमी हो जाती है तो वो उत्पादन कम करने की सोचता है, लेकिन गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है, तो सब्सिडी के रूप में मुद्रा गवर्नमेंट सेक्टर से बिजनेस सेक्टर की ओर आ जाती है। दूसरी ओर क्या होता है? सरकार द्वारा एक ओर तो टैक्स लगाया जाता है, दूसरी तरफ से उनकी सेवाएं गवर्नमेंट लेती है, उसके बदले में उनको भुगतान करती है, सामाजिक कार्यों पर व्यय करती है, सामाजिक सुरक्षा पर व्यय करती है। इस रूप में मुद्रा गवर्नमेंट सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर में आती है। और दूसरी ओर क्या होता है? बिजनेस सेक्टर का जो माल है वो क्रय करती है, दूसरी ओर उनको सब्सिडी भी देती है। तो इस तरह से आय और व्यय में संतुलन बना रहता है।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इक्विलिब्रियम बना रहता है और ये इनकम फ्लो बराबर चलता रहता है। और ये कैपिटल मार्केट में के बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ बचत अवश्य करता है, अपनी पूरी आय खर्च नहीं करता है। जो हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग करता है वो कैपिटल मार्केट में आती है। कैपिटल मार्केट क्या है? बैंक्स वगैरह इसके अंतर्गत आती हैं। और दूसरी ओर बिजनेस सेक्टर भी कुछ सेविंग करता है, नहीं तो जितना टोटल प्रॉफिट हुआ है उस टोटल प्रॉफिट में से थोड़ा सा पार्ट वो सेव कर लेता है और उसको कैपिटल मार्केट में यानी कि बैंक में जमा कर देता है। दूसरी ओर क्या करता है कि कैपिटल मार्केट से उत्पादन करने के लिए वो उधार लेता है, जिसको कि इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ये सेविंग इन्वेस्टमेंट लगभग बराबर होने चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम रहता है। तो इस तरह से आपने देखा कि 3 सेक्टर इकोनॉमी में, जो कि क्लोज्ड इकोनॉमी होती है, उसमें बिजनेस सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और कैपिटल मार्केट सब में आय और व्यय का प्रवाह होता रहता है और ये प्रवाह जो है वो संतुलित होता है। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में संतुलन की अवस्था बनी रहती है। जितने लीकेज होते हैं उतने ही इंजेक्शन भी होते हैं। इंजेक्शन से मतलब है कि उतनी मुद्रा बिजनेस सेक्टर को और हाउस होल्ड सेक्टर को प्राप्त भी होती है जितनी मुद्रा गवर्नमेंट सेक्टर इन लोगों से ले लेती है, जिसकी वजह से आय और व्यय में संतुलन बना रहता है। तो ये आज आपने पढ़ा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 3 सेक्टर इकोनॉमी। अब अगले वीडियो में आपको बताएंगे, जो कि इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 4 सेक्टर इकोनॉमी। तो आपका ये कल अगले वीडियो में ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।